सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं मंजरी वर्मा, आपकी हिंदी की शिक्षिका, वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों की पढ़ाई को शुरू करती हूं। बच्चों, पिछली कई कक्षाओं में हम पाठ 3 नाना के घर मजे मजे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी कहानियों को समझा, शब्दार्थ को जाना, उनके प्रश्नोत्तर सभी मैंने बना लिया। आप तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या बना रहे थे? बात भाषा की, जिसमें व्याकरण संबंधी कुछ प्रश्न रहते हैं जो उस पाठ से ही रिलेटेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात भाषा की के हमने कुछ प्रश्न बनाए थे। अब चलते हैं आगे की प्रश्नों की ओर। आप सभी ध्यान पूर्वक वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। एक बार में नहीं आएगा, फिर वीडियो को चलाएंगे और देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब चलते हैं पढ़ाई की ओर। प्रश्न 1 और 2 हमने बना लिया था बात भाषा की। अब प्रश्न 3 है हमारा। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचो। तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के पहले हमें यह जानना होगा कि क्रिया होती क्या है। यहाँ लिखा हुआ है क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचो। तो जो भी क्रिया शब्द है उसके सामने हमें रेखा खींचना है और उससे पहले हमें जानना है कि क्रिया होती क्या है, तभी ना हम उसको रेखांकित करेंगे। तो क्रिया का अर्थ है जिन शब्दों से, ऐसा एक शब्द होगा जिनसे किसी काम के करने या होने का ज्ञान हो, बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। कोई भी ऐसा शब्द है जिससे हमें पता चल रहा है कि काम को हम कर रहे हैं या काम हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो शब्द है इसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, लिखना, सोना, हंसना, कूदना, हर वो काम जो हम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो अब चलिए, अब हम इस प्रश्न को बनाएंगे तो हमें जल्दी से इसके उत्तर सामने आ जाएंगे। बच्चों ने गाय का ताजा दूध पिया। यहाँ कौन सा काम हो रहा है? पीने का काम हो रहा है। बच्चों ने क्या पिया है? ताजा दूध को क्या किया है? पिया है। तो यहाँ पीने का काम हो रहा है, पीना हमारा क्रिया है, इसीलिए हम पिया को रेखांकित कर देंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों ने गाय का ताजा दूध को क्या किया है? पिया है। कौन सी क्रिया है यहाँ पे? पिया। तो पिया को रेखांकित कर दिया। काव्या आम के बाग में गई। यहाँ गई हमारा क्रिया है। गई का मतलब है कि बगीचे में वो गई है, वहां पहुंच गई है। तो ये गई हमारा क्रिया शब्द, इसको रेखांकित करेंगे। नाना जी ने दूध से खीर बनाई थी। खीर क्या की थी? बनाई थी। कोई भी चीज को हम बनाते हैं उसके बाद उसको खाते हैं, तो ये बनाना जो है हमारा क्रिया है, बनाई। बच्चे मजे मजे में खाने लगे। बच्चे क्या करने लगे? खाने लगे। तो यहाँ हमारा खाना क्रिया है। बच्चे मजे मजे में क्या करने लगे? खाने लगे। तो खाना हमारा क्रिया है। यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? खाने का काम हो रहा है, तो यहाँ खाना क्रिया है। बगीचे में मोर ने सुंदर पंख फैलाए। मोर यहाँ कौन सा काम कर रही है? पंख फैलाने का काम कर रही है। पंख फैलाती है, जब बारिश का मौसम होता है तो मोर अपने पंख फैलाती है, और ये पंख फैलाना, ये फैलाना जो है ये हमारा क्रिया है, इसीलिए हम यहाँ पे फैलाए को रेखांकित करेंगे। तो ये प्रश्न हमारा यहाँ हल हो गया। क्रिया के बारे में जान लिए। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं, और यहाँ हमें जो भी क्रिया शब्द मिले थे उसको हमने रेखांकित कर लिया। आप लोग इसको अपनी रोली की पुस्तिका में बिल्कुल बना लीजिए। समझ में आ गया आप लोगों को? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, नीचे वाक्यों में शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग जोड़े में ही करते हैं, जैसे आगे आगे, दिन रात, साधु संत, भाग दौड़, ये सारे कितने शब्द हैं?
हरे भरे, बाग बगीचे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग जोड़े में करते हैं और इन शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह होता है। जैसे हम देखते हैं संग, संग, यहाँ हम देख रहे हैं दो शब्दों का प्रयोग हम एक ही साथ करते हैं और इसके बीच में ये योजक चिन्ह होता है, इसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको कहते हैं जोड़े वाले शब्द। हरे भरे, हरे भरे, इन शब्दों का प्रयोग हम अक्सर साथ साथ ही करते हैं। हरा भरा बगीचा है, हरा भरा खेत है, और ये शब्द एक योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। तो ऐसे ही शब्द को हम कहते हैं जोड़े वाले शब्द। ठीक है बच्चों, तो यहाँ प्रश्न दिया गया है, एक एक यहाँ पे वाक्य बता दिया गया है जोड़े वाले शब्द लगा के, और हमें अपने मनपसंद वाक्य को बनाना है और उनमें अपने मनपसंद जोड़े शब्दों के जोड़े का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम बनाते हैं। प्रश्न 4 का पहला ऑप्शन है, गांव की स्त्रियां हरे भरे खेतों में गीत गाती है। मैंने पहले भी बताया है जोड़े वाले शब्द एक साथ प्रयोग होते हैं। गांव की स्त्रियां कैसे खेतों में गीत गाती हैं, हरे भरे, ये दो शब्द का प्रयोग एक साथ हुआ है ना। तो इसी तरह हमको एक और वाक्य बनाना है। खेतों में क्या कर रही हैं, गीत गाती है। तो यहाँ पर हम एक नया वाक्य बनाएंगे, अपना मनपसंद वाक्य, और कोई भी जोड़े वाले शब्द यहाँ है, इसी तरह का एक दूसरा जोड़ा को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाते हैं। गांव में रास्ते कैसे होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं ना। तो इस तरह से हम एक वाक्य बना देते हैं, गांव में ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कौन से जोड़े शब्द का प्रयोग हुआ है, ऊबड़ खाबड़। कच्चे रास्ते होते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ख है, बच्चों ने अपना अपना सामान बांधा। बच्चों ने अपना अपना सामान बांधा, मतलब कि अपना अपना सामान को लोग एक जगह इकट्ठे किए हैं। बच्चों से ही हम कोई और वाक्य बनाएंगे या फिर कोई भी वाक्य बनाएंगे जिसमें हम जोड़े वाले शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। बच्चों के पास नए पुराने किताब हैं। बच्चों लोग तो बहुत सारी किताबों का कलेक्शन रखते हैं, नया पुराना किताब सभी रखते हैं अपने पास, कॉमिक्स रखते हैं। तो यहाँ पे कौन से जोड़े वाले शब्द हैं, नए पुराने, है ना। दोनों शब्द का प्रयोग हम लोग एक ही साथ अक्सर करते हैं और ये बीच में योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। बच्चों के पास नए पुराने किताब हैं। तीसरा हमारा, हम बाग बगीचों की सैर करेंगे। इससे हम बाग बगीचे एक साथ शब्द प्रयोग हो रहा है, बाग बगीचा जोड़ा वाला शब्द है। यहाँ हम एक नया वाक्य बना देंगे।
हम बाग बगीचों की सैर करेंगे। यहाँ हम एक नया वाक्य बना लेते हैं, बगीचा से ही बना लेते हैं। बगीचा बहुत हरा भरा है। हरा भरा, यहाँ ये है हमारा जोड़ा वाला शब्द। अब नेक्स्ट है, बच्चे मोरों के संग संग नाच रहे हैं। यहाँ क्या है, संग संग का प्रयोग हुआ है। बच्चे मोरों के साथ साथ नाच रहे हैं। बच्चे मोरों के संग संग नाच रहे हैं। इससे हम एक नया वाक्य बना लेते हैं, बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं। भाग दौड़ भी है जोड़े वाले शब्द, भाग दौड़। यहाँ कितने सारे नए जोड़े वाले शब्दों का हमें ज्ञान हो गया। भाग दौड़ कर रहे हैं, बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं। अब अंतिम है हमारा, मंद मंद शीतल हवा सुख पहुंचा रही है। मंद मंद, धीरे धीरे जो शीतल ठंडी हवा हमारे पास आ रही है, हमको सुख पहुंचा रही है, आनंद दे रही है, हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कौन से जोड़े वाले शब्द का प्रयोग हुआ है, मंद मंद। मंद मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। तो आइए हम इनसे एक नया शब्द बनाते हैं। मंद मंद शीतल हवा सुख पहुंचा रही है। इसका हम वाक्य यहाँ बना लेते हैं, धीरे। मंद का अर्थ क्या हो गया, धीरे धीरे। तो चलिए धीरे धीरे से एक और वाक्य बना लेते हैं, हमें भोजन धीरे धीरे खाना चाहिए, है ना। जल्दी में भोजन को नहीं खाना चाहिए, धीरे धीरे। अब ज्यादा धीरे भी नहीं, लेकिन ज्यादा तेजी से भी नहीं, ठीक है। हमें भोजन धीरे धीरे का अर्थ है अच्छी तरह से चिबा के। ये नहीं कि अब बहुत ही धीरे आप लोग खाने लगिए। खाना चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे नए जोड़े वाले शब्दों का मैंने प्रयोग करते हुए नए नए अपने मनपसंद वाक्य बनाए हैं। और यही इस प्रश्न में कहा गया था। गांव में उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते होते हैं, बच्चों के पास नए पुराने किताब हैं, बगीचा बहुत हरा भरा है, बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, हमें भोजन धीरे धीरे खाना चाहिए। तो ये हमारे ये प्रश्न हल हो गया बच्चों। अब प्रश्न 5 है, रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। जो हमारा रंगीन शब्द है, या तो वो एक वचन है या बहुवचन है। अगर एक वचन है तो उसका हम बहुवचन बनाते हुए वाक्य को लिखेंगे, और अगर वो रंगीन शब्द अगर बहुवचन है तो उसको हम एक वचन में बनाते हुए उसका वाक्य बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न को हम अब अगली कक्षा में हल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये सभी प्रश्न आप लोग बुक में बना लीजिए। यही आप लोगों का आज का गृह कार्य है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।